बाबा यूथ सेंटर में जहाँ पर सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और इसमें सर आपने पार्टिसिपेट किया सर, क्या कुछ खासा परिचय दीजिए अपना। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जो अभी जो लास्ट स्पीकर से थे विकास चौधरी जी, उनने जो बताया वो बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए और पर्सनल लाइफ जो होती है आजकल जो स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए। सर जानना चाहेंगे सर, आज जो यहाँ पे अवेयरनेस का जो मेंटल अवेयरनेस को लेकर 2D स्टिग्मा का जो यहाँ पे सर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसमें सर किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई सर आज विशेषकर? स्पेशली जो AI है इससे रिलेटेड अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो इससे रिलेटेड बात हुई जो कि नर्सिंग में इसका भी बहुत अहम रोल है। जैसे कि वो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के लिए अलर्ट कर सकता है। जैसे अभी सर बता रहे थे कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर उन्होंने अलर्ट वो डाल रखा है किसी चीज़ के लिए, तो वो है ना हमको AI के थ्रू अगर हमने उसमें एक मैसेज डाल रखा है कि इस टाइम हम अपनी इन चीज़ के लिए हमें अलर्ट देना है, तो उसके लिए वो अलर्ट करेगा। इसके अलावा विकास चौधरी जी ने जो बताया कि है ना हैप्पीनेस और क्या था हैप्पीनेस एंड ऑल के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको है ना पॉजिटिव थिंग अगर है तो ठीक है, अगर नेगेटिविटी में चले जाते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सर यहाँ के स्टूडेंट्स को सर यहाँ पे सर आज क्या उद्देश्य दिया जा रहा है इस AI कॉन्फ्रेंस को लेकर के यहाँ पे जो बताया जा रहा है यहाँ पर, तो सर इसमें सर इनको क्या मेन प्रभाव पड़ेगा, किस पर फोकस किया जा रहा है इस समय? फोकस ऑन स्टडी एंड रिसर्च बेस्ड है और AI का यूज आजकल रिसर्च में ज़्यादा हो रहा है। तो साइकेट्रिक पेशेंट्स को तो डिटरमाइन करेगा कि सिम्टम्स क्या होते हैं उसके लिए, बट AI का मेन जो यूज हो रहा है इंटेलिजेंस आइडेंटिफिकेशन का, उसमें ये है कि बच्चे ना उसका यूज रिसर्च में कर सकते हैं और रिसर्च में जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सर कहाँ से डॉक्टर सर यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर किस चीज़ जिलों में? सारे इंस्टीट्यूट से, सारे लखनऊ के ही हैं। हाँ, लखनऊ एंड बाराबंकी। आई एम आल्सो इन बाराबंकी। सर हम जानना चाहेंगे सर जो चिकित्सक जो न्यू कमर्स इस समय जो आ रहे हैं सर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए और ये काफ़ी हेल्पफुल है और जो आगे है ना उनकी स्टडी में बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? गवर्नमेंट को भी इस पर ना ध्यान देना है, गवर्नमेंट है ना इस चीज़ पे आगे ध्यान दे और है ना इस चीज़ को और बढ़ावा दे जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये सब कॉन्फ्रेंस कितने दिन का सर यहाँ पे? 2 डेज़ का है। 2 दिन का सर, 7 और 8। आज ये फर्स्ट डे। कमेंट सर संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से आम जनता को इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी आजकल की लाइफ जो हेक्टिक हो गई है उसको है ना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और मेंटली जो डिसऑर्डर आ रहे हैं उनको कम करने की कोशिश करिए। जैसे कि आजकल के भागदौड़ ज़िंदगी इस समय पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे पाते, बच्चे पेरेंट्स को समय नहीं दे पाते हैं और भागदौड़ ज़िंदगी में बच्चे मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान कम दे रहे हैं, तो गार्जियंस को क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों पर अपना कैसे फोकस करेंगे इस पर कि इस पर दूर रहने चीज़ों से? को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ तो है आजकल, बिना टेक्नोलॉजी की कुछ नहीं संभव है, बट इतना भी ध्यान देना है कि बच्चा ज़्यादा यूज़ ना करे इन चीज़ों का, क्योंकि वो चीज़ जो चीज़ इंटेलिजेंस जो चीज़ है ये हेल्पफुल तो है बट हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। तो उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए बच्चा हमारा कहीं इस चीज़ का गलत यूज़ तो नहीं कर रहा। आजकल बहुत सारी गलत हो जाते हैं, आजकल आपने देखा है बच्चे डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों ने गेमिंग के थ्रू अपना पैसा वेस्ट कर दिया। एक मैंने न्यूज़ देखा था कि एक बच्चे ने क्या किया, अपनी मम्मी के अकाउंट से ना सारा पेमेंट कर दिया गेम्स का और क्या करा उसके 2-3 लाख रुपये उड़ गए। सर इस तरीके जाना चाहिए कि सर ये डिजिटल अरेस्ट जो है सर ये ऐसा क्यों सर ये होने लगा, खासतौर से बच्चे सर इस पर क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि अवेयरनेस नहीं है। होता क्या है कि अगर हमने थोड़ी सी सावधानी रखी तो उसमें हम डिजिटल अरेस्ट होने का नहीं। आजकल वो टारगेट जो करते हैं वो क्या करते हैं, ले लिया गया, उनके फैमिली और किसी को उनसे कनेक्शन ही नहीं हो पाया। जब वो 1 वीक तक है ना इस तरह से अरेस्ट रह के उनसे उनका अकाउंट से सारा पैसा ले लिया गया था। आफ्टर दैट उनके बच्चों को बताते थे, बच्चे आते नहीं इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज़ पे रहते हैं, तो इन चीज़ों पे अपने पेरेंट्स से कनेक्टिविटी और बच्चों का पेरेंट्स से कनेक्शन डेली बेसिस होना चाहिए। हालचाल लेते हैं उस तरह से कम इतना भी पता रखना चाहिए हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या है, किसके साथ है, कैसे, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसमें उसको दिक्कत है। सर आप अपना नेम बता दीजिए और किस इंस्टीट्यूट से आए? माई सेल्फ डॉक्टर राजमीत सिंह फ्रॉम शेरवुड कॉलेज ऑफ नर्सिंग।